आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको आज के रिएक्शन में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। आप लोगों ने आज का मेरा थंबनेल देखा होगा जिस पे आपको डिफरेंट किस्म के हमारे व्लॉगर, साथ में वो टिकटॉकर भी हैं, और इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी फेमस एक्टर फ़ाहद मुस्तफ़ा की थंबनेल पे तस्वीर देख रहे हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरा थंबनेल, मैंने क्या लिखा है कि फ़ाहद मुस्तफ़ा ने जो यूट्यूबर्स के हवाले से बात की है क्या वो सही है या गलत है। तो जैसा कि अभी आजकल जो बहुत ज़्यादा रूमर्स, ट्रोल सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, फ़ाहद मुस्तफ़ा ने जो बात की है कि हमारे यूट्यूबर्स जो फैमिलीज़ हैं अपनी उनको सेल करके यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। और बहुत सी ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें फ़ाहद मुस्तफ़ा ने ये बात की है, जिसको लेके अभी रिसेंटली मेरे सामने 2-3 ऐसे बातें आई हैं। मैंने सोचा कि मैं भी इस पे वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी वक़ार ज़का साहब की, जो अभी हमारे प्राइवेट न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बात की और वो इस चीज़ के अगेंस्ट है, यानी फ़ाहद मुस्तफ़ा के अगेंस्ट है। फ़ाहद मुस्तफ़ा ने जो बात बोली है उसके अगेंस्ट इस तरीके से बोली है कि फ़ाहद मुस्तफ़ा भी तो रमज़ानों में गेम ट्रांसमिशन चलाते थे जिसके अंदर वो फैमिलीज़ को बुलाते थे और बुला के उनको एंटरटेन करते थे, अपनी पब्लिक को एंटरटेन करते थे, गिफ्ट्स वगैरह लोगों को देते थे। तो वो कौन सा कोई हदीस सुनाते थे, कौन सी अच्छी बात करते थे। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट जो इस इनके हवाले से मेरे सामने एक चीज़ आई थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है फ़ाहद जो माँ सफदर, और तीसरी चीज़ कमल ज़ुल्करनैन, इन्होंने ये बात की है। कमल ज़ुल्करनैन की जो एक पॉडकास्ट अभी बहुत ज़्यादा चल रही है इन है, तो उन्होंने ये बात बोली है, क्वेश्चन किया माँ सफदर से कि ये बात जो अभी फ़ाहद मुस्तफ़ा ने बोली है तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। और साथ ही साथ उनसे एक और सवाल किया गया जिसके हवाले से उन्होंने बात की माँ सफदर ने, वो भी मैं आपके सामने रख दूँ क्योंकि कुछ लोग पॉडकास्ट देखते हैं, कुछ नहीं देखते। तो उस बारे में उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ पे कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। अगर आप इसको पॉजिटिव वे से सोचो तो सब कुछ ठीक है, नेगेटिव वे से देखो तो सब कुछ आपको गलत लगेगा। भाई अब कमाना तो है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब फ़ाहद मुस्तफ़ा जो हैं वो क्या करते थे, तो उन्होंने भी जो वक़ार ज़का ने पॉइंट उठाया वही बात उन्होंने भी बोली है, यानी माँ सफदर ने। और कमल ज़ुल्करनैन ने इस बात की तरदीद की, आगे से इस चीज़ को कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी यही सोचना था कि फ़ाहद मुस्तफ़ा कौन सा कोई इस्लामिक चैनल चलाते थे या कोई एजुकेशन से रिलेटेड चैनल चला रहे हैं, जो प्राइवेट चैनल्स में आते हैं या मूवीज़ वगैरह में आते हैं, एक्ट करते हैं, वहाँ पे भी तो ये लाइक अ फैमिली काम करते हैं, किसी के भाई बनते हैं, किसी के बेटे बनते हैं, तो वहाँ पे भी तो एक फैमिली बन जाती है। तो ड्रामे की सूरत में वो फैमिली भी तो आपके सामने आ रही होती है। ये करके उन्होंने बात की। अच्छा, ये सब बातें करने का आपसे मकसद ये है कि कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि बात क्या हुई है और कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता। तो मैंने कहा पहले मैं ये सारी बातें आपके सामने रखूं, उसके बाद फिर मैं आम पब्लिक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब कोई छोटा बंदा, मुझ जैसा एक छोटा मामूली सा यूट्यूबर जब कोई बात करेगा तो उसकी बात की कोई अहमियत नहीं होगी। हाँ, जहाँ पे डकी बात करेगा, माज़ या इकरा या मुबश्शिर सिद्दीक या कोई बड़ा बात करेगा तो वहाँ पे उस बात की भरम होगा, उस बात का एक वज़न होगा। जैसे फ़ाहद मुस्तफ़ा एक सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान की, तो उन्होंने जब ये बात बोली तो जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई। और कुछ लोगों ने इसको कहा कि उन्होंने जो कुछ बोला है सही बोला है, और कुछ लोगों ने इसकी जो है ना मुखालफत की है, लाइक वक़ार ज़का, कमल ज़ुल्करनैन, वो तो खैर करेंगे, कमल ज़ुल्करनैन और माँ सफदर तो इस चीज़ की मुखालफत करेंगे क्योंकि उन्हीं की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूँगी, जो माँ सफदर से इकरा कमल ने सवाल किया कि कौन सी ऐसी चीज़ थी आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो इस बारे में मैं थोड़ी सी ना तफसीलन बात यहाँ पे करना चाहूँगी, जो जवाब माँ सफदर ने इसके आगे दिया है उस बारे में।
माँ सफदर आगे से कहते हैं कि जब मैं बासिल को लेके वीडियोस बना रहा था, मैं हर थंबनेल बासिल का ही बनाता था, बासिल के हवाले से वीडियो बनाता था, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने चैनल पे किड्स को लेकर आऊँ, बच्चों को लेके आऊँ, बच्चों के लिए मैं कंटेंट बना रहा था। लेकिन जो और साथ में उन्होंने ये वर्ड भी यूज़ किया जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। पर्सनली मैं बताऊँ आपको कि एक एजुकेटेड इंसान होता है ना, उसके मुंह से ये लफ्ज़ नहीं अच्छा लगता। लेकिन कुछ मेरे जो सर्कल की मेरी वो हैं, मेरे यूट्यूबर्स साथी हैं और उसके अलावा मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कहते हैं कि माँ सफदर एजुकेटेड नहीं है। इस लफ्ज़ से पता चल गया कि वाक़ई ही वो एजुकेटेड है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लौंडे, लड़कों को कहेंगे लड़के अब अपने फ़ैन बोल सकते हैं कि हमारे जो मेल फैंस हैं, तो वो उन लोगों से हज़म नहीं हुई ये चीज़, तो उन्होंने मुझे बासिल के हवाले से इंतहा के बैड कमेंट्स करने शुरू कर दिए, बैड वीडियोस बनानी शुरू कर दी। तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि मेरे बेटे को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, तो फिर मैंने ये चीज़ मेरे दिल पे बहुत बुरी गुजरी। तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो एक फास्ट ट्रेन चल रही होती है ना, तो उसको पुश करने के बजाय उसको पुल करने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। तो यानी यहाँ पे वो वाली बात करूँगी कि नमक हरामी वाली बात करूँगी माँ सफदर के हवाले से, कि जिस चीज़ का नमक खा रहा है, अपने मुल्क पाकिस्तान का ये माँ सफदर नमक खा रहा है और उधर ही रह के उस पर वो उसको हराम कर रहा है, नमक हरामी कर रहा है, कि पाकिस्तान की ही जो फ़ैन फॉलोइंग है उनके ख़िलाफ़ जाके ये बात जो उन्होंने पॉडकास्ट में की है, तो इस चीज़ के मैं भी बहुत सख्त मज़म्मत करूँगी, मुखालफत करूँगी इस बात की कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में और सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के जो यंग बच्चे हैं, यंग यूथ है, न्यू जनरेशन है, वो आपको फॉलो करती है और उन्हीं को आप लेके डिग्रेड कर रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो। जो आपका एक कंटेंट था, जब एक ही चीज़ को लेके इंसान रगड़ता जाएगा, तो वो चीज़ जाहिर सी बात है, जो हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस नहीं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको ये चीज़ें फिर बुरी लगती हैं। क्यों बुरी लगती हैं? कि आपका चलो अल्लाह ने आपको एक बेटा दे दिया और फिर उसके हवाले से आप उसकी एक बात ईची बीची उसकी खाल उधेड़ के दुनिया के सामने ला रहे हो। बासिल नहा लिया, बासिल ने आज दूध पी लिया, बासिल ने एक दिन का रोज़ा रख लिया, बासिल ने ये कर दिया, बासिल वो। तो सुन के क्या होता है कि इंसान जो है ना, बस हाइपर हो जाता है। इसी तरह इकरा कमल की 1 साल से शादी नहीं होके दे रही, तो उस चीज़ को लेके हमारी जो पब्लिक है, हमारे व्यूवर्स हैं, वो परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं इस चीज़ की मुखालफत करने के बाद, इस चीज़ की मज़म्मत करने के बाद आगे बढ़ूँगी। अब मैं यहाँ पे मेरे जैसी जो आवाम है, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो आम लोग हैं, उनके हवाले से मैं बात करूँगी। सबसे पहले चलते हैं फ़ाहद मुस्तफ़ा के इस बयान के बारे में मैं बात करूँगी कि उन्होंने जो कुछ भी बोला है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात के बारे में बोलिएगा कि उन्होंने सही बोला या गलत बोला। देखिए, उन्होंने मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक 100 में से 200% बात ठीक की है कि आजकल की जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी फैमिली को सेल ही कर रहे हैं। उनको नहीं शर्म आती कि कहाँ पे माँ लेटी हुई है, कहाँ पे बीवी लेटी हुई है। बीवी की जो इतनी प्राइवेट चीज़ होती है, यानी उसकी प्रेगनेंसी, तो उसको शेयर करते हैं। यानी इनकी जो मैं कहती हूँ शर्म लज्जा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये सब चीज़ें खोल के सारी दुनिया के सामने, ये रियल लाइफ है। ये जो यूट्यूबर्स दिखाते हैं, ये रियल लाइफ दिखाते हैं और रियल लाइफ में इन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता कि बीवी का दुपट्टा गायब है, बच्चा नंगा घूम रहा है, या ऊट पटांग जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं और इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है। और इस चीज़ पे मैं एक और बात करना चाहूँगी कि कसूर मैं कहूँगी यहाँ पे डकी का, मास का, इस स्टोरी, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे जन्नत मिर्ज़ा हो, रबीका खान हो, और इसके अलावा माँ सफदर, कमल जुल्करनैन, कोई भी हो, सहर हयात हो, जो भी हमारे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, और जो ऊट पटांग टिकटॉक पे हरकतें होती हैं, लाइक उछल कूद, कोई लोटे में से पानी पी रहा है, कोई ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, कोई बाथरूम में जाके व्लॉग बना रहा है, टिकटॉक बना रहा है, कोई छत से छलांग लगा रहा है, किसी के पर निकल आए हैं,
लड़के लड़कियों की तरह हाथों में मेहंदी लगा के व्लॉग बना रहे हैं और दाढ़ी निकली हुई है और लड़कियों वाला मेकअप करके टिकटॉक बना रहे हैं। तो इसमें कोई इन लोगों का कसूर नहीं है। कसूरवार कौन है? कसूरवार हमारी पब्लिक है, हमारी आवाम है, जो उनको ये करने पे मजबूर कर रही है। बिकॉज कि आप जो कहते हो ना कि इन लोगों को इतने मिलियन व्यूज़ आ गए, इनको इतने फलाने व्यूज़ आ गए, तो उसका क्रेडिट गोज़ टू हमारी पब्लिक है कि पब्लिक जो मांगती है ये वो ही प्रोवाइड उनको कर रहे हैं। आपने देखा होगा इकरा कंवल के ब्लॉग के कमेंट्स में कि लोग क्या कहते हैं कि कौन एक्साइटेड है इकरा कंवल की शादी को लेके। इसी तरह जब सहर हयात प्रेग्नेंट हुई थी, बल्कि हुई नहीं थी, तो लोगों ने पहले से क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे कि कब खुशखबरी सुना रहे हो, कब। अब इसी तरह लाइक डकी के उस पर हो रही थी कि 7 मिलियन पे, जब उसने 6 मिलियन पे कहा था कि मेरे 6 मिलियन करा दो तो मैं अपना दाढ़ी भी मुंडवा लूँगा और गंजा भी हो जाऊँगा। तो उस पर लोगों ने पागलों की तरह उसको सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया और उसके बाद डिमांड करनी शुरू कर दी, भाई हमने 6 मिलियन करा दिए कमेंट सेक्शन में, तो अब तुम कब गंजे हो रहे हो। तो ये पब्लिक पागल है, पब्लिक ये काम कर रही है। तो इसमें ज़िम्मेदार मैं कहूँगी किसी तरह भी हमारे यूट्यूबर्स नहीं हैं। हमारे यूट्यूबर्स वही कर रहे हैं जो हमारी पब्लिक मांग रही। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो वक़ार ज़का ने बात की है फ़हद मुस्तफ़ा के हवाले से, या जो कंवल ज़ुल्करनैन और माँ सफदर ने की है कि ये भी तो यही काम करते थे। तो यहाँ पे मैं एक तरफ यहाँ पे ये कहूँगी कि चलो माना कि वो ये बात काम करते थे, गलत करते थे, कोई अच्छी एजुकेशन नहीं देते थे, लेकिन अगर पॉजिटिव वे से अगर देखा जाए ना, तो वो गेम शो में लोगों को तोहफे देते थे, गिफ्ट्स देते थे, उनके अंदर खुशियाँ बांटते थे। और ज़्यादातर वहाँ पे जो जेंट्री होती थी, मैं पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि मैं भी उस गेम शो में 2 से 3 बार जा चुकी हूँ, तो इसलिए वहाँ पे वो खुशियाँ बांटते थे। और उनका जो मैं जैसे ऑन ईयर इस तरीके से नहीं बोल रही मैं कि मैं उनको टीवी पे देख के बोल रही हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने तो उनको रियल गेम शो में देखा है ना कि वो लोगों में वाकई मोहब्बतें बांटते थे और वाकई, और मुझे भी उन्होंने गिफ्ट दिया है, ये मैं झूठ नहीं बोल रही कि उन्होंने मुझे भी, जब आज से तकरीबन 4 साल पहले की ये बात है, जब मैं गई थी तो तब मेरे हस्बैंड का गोल्ड के सेक्शन में नाम भी आ गया था, वो नीचे भी गए थे, उन्होंने खेला था मेरे हस्बैंड ने, और मुझे फ़हद मुस्तफ़ा ने हाथ में लाके, जो छोटे वाले पहले मोबाइल मिल रहे थे तो उन्होंने मुझे आके मोबाइल भी दिया था। तो वो खुशियाँ बांटते थे, वो अगर किसी को बहन बेटी को बुलाते थे तो उनमें खुशियाँ बांटते थे। वो दूसरों को भी, अगर वो खुद उस शो से कमा रहे थे तो वो दूसरों को भी गिफ्ट्स दे के खुश कर रहे थे और 1 टका नहीं लेते थे, फ्री में गिफ्ट्स मिलते थे। ये चीज़ है, बस सिर्फ गाड़ी का और गोल्ड का टैक्स होता था, अदरवाइज मोटरसाइकिल वगैरह किसी का कोई टैक्स नहीं होता। मोटरसाइकिल का शायद थोड़ा सा टैक्स था, तो बाकी किसी तोहफे का कोई टैक्स नहीं होता था। तो लोगों में खुशियाँ बांटते थे। अब यहाँ पे अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो ये यूट्यूबर्स जो कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को नंगा कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके कमा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो ये सारा बेनिफिट अपने आप को दे रहे हैं। इस चीज़ को भी तो आप लोग देखेंगे, वो सारा का सारा जो भी प्रॉफिट है, जो भी कुछ है, वो खुद ले रहे हैं, और उसके एवज़ वो लोग अय्याशियाँ करते हैं, जिस पे लोग आके कमेंट्स करते हैं, तुम आज दुबई चले गए, तुम आज इस जगह चले गए, तुम आज उस जगह चले गए। अब यहाँ पे मैं ये जितनी भी आपने गर्ल्स देखी है ना, जन्नत मिर्ज़ा, रबीका और कंवल ज़ुल्करनैन, सबा की भी मैंने तस्वीर लगाई हुई है, माँ सफदर की वाइफ की। तो अब मैं इनके हवाले से थोड़ी सी बात करती हुई जाऊँ कि जो मेरी सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने मुझे आलियाना उर्दू व्लॉग्स के बारे में बताया था कि आप वहाँ विज़िट करें। मैंने वो विज़िट किया चैनल, तो मुझे वाकई उन्होंने कहा था आप जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कोई अंग्रेज़ टाइप की लड़की मेरे थंबनेल पे, तो ये है आलियाना। तो ये रोमानिया से इनका ताल्लुक़ है। इनकी शादी को तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए हैं और ये पाकिस्तान में अभी रह रही हैं या नहीं रह रही, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता क्योंकि उनके व्लॉग्स कुछ ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं आते, बहुत अरसे में उनका कोई व्लॉग आता है। तो माशाल्लाह देख के वाकई दिल खुश हो गया कि ये औरत, इसने इस्लाम कबूल किया। माशाल्लाह इसके 2 बच्चे हैं, उस्मान है और एक का नाम कुछ और है, इनके हस्बैंड का नाम उवैस है। इस्लाम कबूल किया, देन उसके बाद उनको ये फ़ील हुआ कि बेटा पैदा हो गया था। बेटा पैदा होने के, पहला बेटा पैदा होने के 2 साल बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब इनको समझ आई कि भाई मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगी, मुस्लिम बनाऊंगी या मैं इनको क्रिश्चियन बनाऊंगी, क्योंकि वो क्रिश्चियन आई थिंक थी, तो उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया।
और फिर उसके बाद सिर्फ उसको कबूल नहीं किया, उसको प्रैक्टिकली लेके वो चलती रही कंटिन्यूसली। देन अब उन्होंने उसको प्रॉपर कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा और उसके बाद उन्होंने हिजाब भी करना शुरू किया। उनको पता चला कि मुस्लिम जो मुसलमान हैं, उनका ये जो इस्लाम है ये एक पीसफुल मैसेज देता है। इस्लाम तो है ही पीसफुल, यानी अगर इसको पूरे तौर पे फॉलो किया जाए तो ये है ही बहुत अच्छा। ये मैं उनका बता रही हूँ। फिर बाकायदा उन्होंने हिजाब के बारे में एक वीडियो बनाई, कुरान पाक का तर्जुमा उन्होंने पढ़ के बताया, उर्दू वो बोल लेती हैं। तो मैं ऐसी यूट्यूबर्स को लानत देना चाहूँगी जो पैदाइशी तो मुसलमान है लेकिन चंद व्यूज़ और डॉलर्स की खातिर, और क्रेडिट गोज़ टू हमारी पब्लिक, उन पब्लिक को भी मैं लानत देना चाहूँगी जो इनको इस हुलिये में देख के माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस तरह के कमेंट्स करती है और इनसे कहती है कि आप मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं। तो लानत मैं उस ऑडियंस को भी दूंगी, फिर उसके बाद इन यूट्यूबर्स को दूंगी। सीखना है तो इस रोमानिया से आई हुई इस आलियाना से सीखो, जिसने इस्लाम को मुसलमान होने के बाद किस तरीके से फॉलो करना शुरू किया है। अब यहाँ पे कुछ लोग आके मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप भी अपना फेस छुपाएं या कुछ। देखिए, फेस अगर मैं नहीं छुपा रही तो आज के बाद कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद हो सकता है मैं अपना फेस भी कवर कर लूँ। आज से पहले जब मैं व्लॉगिंग करती थी तो तब मैं जो है स्कार्फ वगैरह कुछ नहीं लेती थी, दैट्स बस ओनली दुपट्टा, वो भी सर पे या कभी यहाँ पे लेती थी जब मैं व्लॉगिंग करती थी। उसके बाद जब मैंने रिएक्शन शुरू किया, मैंने सर पे दुपट्टा लेना शुरू किया। लोगों ने मुझ पर तनकीद की, लेकिन वो तनकीद मेरे लिए इस्लाह बनी। उसके बाद मैंने हिजाब करना शुरू कर दिया। तो ये होता है, तनकीद आपकी इस्लाह के लिए होती है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा रिएक्शन, ये छोटा नहीं बड़ा हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना साथ इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा ताकि हम एक ताकत बन के इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।